इसरो में जॉब करता था एज असिस्टेंट। इसरो में जॉब करता था? यस यस, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है आज भी। मेरे पास आज भी अपने घर में डेडिकेटेड लाइब्रेरी है जिसमें मैंने बुक्स रखी हुई है बहुत सारी। Hey guys, आप सुन रहे हैं गेमर्स अनप्लग्ड विद डायनामो गेमिंग, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल पॉडकास्ट जिसमें हम आपके फेवरेट गेमर्स के साथ ढेर सारी एंड चटपटी बातें करते हैं। नए एपिसोड्स हर मंडे ड्रॉप होंगे, सो क्लिक द बेल आइकन ऑन द पॉडकास्ट पेज एंड नेवर मिस एन एपिसोड। तो आज हमारी पॉडकास्ट पे आ रहे हैं ओशन शर्मा। ये बहुत ही जबरदस्त कास्टर है एंड इनके बारे में आपको बहुत चीजें बताने वाला है, उन्होंने क्या कास्ट किया है, कहाँ कास्ट किया है, इनकी पूरी बैक स्टोरी एंड एवरीथिंग। तो ओशन, क्या हाल है मेरे भाई, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले तो आंसर दिस क्वेश्चन का मैं बता दूं, मुझे तुम्हारा नाम बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। ये इट्स वन ऑफ वेरी यूनिक नेम इन द कम्युनिटी। आई थिंक मैंने शायद से पहले ये इवेंट में बोला है जब हम क्रिकेट खेलते थे बहुत टाइम पहले। मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई वांट टू नो द स्टोरी बिहाइंड दिस नेम। तो मुझे पहले बताओ क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे हुआ, एंड देन हम इस नेम के बारे में बात करेंगे। आई मीन अभी तो लाइफ पता है काफी, मैं बोलूंगा उतार चढ़ाव के साथ ही, इन द सेंस यू नो इट राइट, गेम होती है कभी, गेम नहीं होती है, फिर उसके अलावा फिर बाकी सारे ऑप्शंस आते हैं। बट नाउ वेंचर्ड इनटू स्पोर्ट्स एज वेल, साइड बाय साइड, लाइक स्पोर्ट्स कमेंट्री एंड स्टफ। तो मेरे लिए वो भी चीजें चल रही हैं। इट्स जस्ट यू नो वर्किंग आउट प्रीटी गुड, डूइंग खो-खो, एंड देन आई हैव अ कपल ऑफ ऑफर्स फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स एज वेल। तो उन सब चीजों के ऊपर ही काम कर रहा हूं। बट या कमिंग बैक ऑन दी ओशन वाला थिंग ना, दो तीन चीजें बढ़िया है। पहला ये कि एक अच्छा कन्वर्सेशन स्टार्टर बन जाता है लोगों के साथ कि हर कोई यही पूछता है कि ओशन रियल नेम है, एंड फिर मैं उनको रियल नेम है या इसके ऊपर लेकिन रियल नेम है। हाँ, ये एज इट इज आधार कार्ड का नेम है बचपन से। ओह, तो इसकी स्टोरी क्या है इसके पीछे? लाइक क्या सोच के रखा था मॉम डैड ने, या किसी और ने, लाइक यू नो, जैसे मेरा नाम मेरी मौसी ने रखा हुआ है। नहीं, तो क्या स्टोरी है इसकी? टेक्निकली दो स्टोरीज हैं। शॉर्ट स्टोरी तो है कि वेरी कूल पेरेंट्स, एंड लॉन्ग स्टोरी ये बन जाती है कि मेरे पेरेंट्स का एक थॉट प्रोसेस था, व्हिच इज कि यू नो जैसे ओशन की डेप्थ होती है वैसे एक आदमी का खुद का अंतरात्मा या फिर खुद का सोल होना चाहिए। एंड जैसे जैसे कोई आदमी ग्रो करता है ना लाइफ में, वो खुद को ही इवैल्यूएट कर रहा होता है, खुद के ही सोल को इवैल्यूएट कर रहा होता है। सो जो डेप्थ होती है ओशन की, उसी तरीके से आदमी को खुद की डेप्थ को यू नो आंकना चाहिए जैसे जैसे आप बड़े हो रहे होते हो। सो उस चीज को माइंड में रख के दे जस्ट नेम्ड इट ओशन। सो आई वाज लाइक ठीक है चलो बढ़िया, और क्या यार। मुझे मतलब पहली बार को लग रहा है काफी डीप मीनिंग है नाम का। मैं ये वर्ड यूज करता हूं, काफी डीप मीनिंग है। ओके, सो बचपन से लाइक कभी लाइक ऐसा हुआ है कि बचपन में तूने किसी को बोला है कि यार माय नेम इज ओशन शर्मा, एंड लोगों ने ऐसा बोला कि यार ये क्या है, असली नाम बता, या झूठ बोल रहा है हमसे, या ऐसा कुछ? तो क्या रिएक्शन करता था उस टाइम पे? बचपन में पता है, बचपन में भी टेक्निकली अगर मैं मानूं ना, मैं एक फेमस बच्चा था इन टर्म्स ऑफ स्कूल एक्टिविटीज। की स्कूल में क्विज कॉम्पिटिशंस में पार्ट लेना, साइंस ओलंपियाड गोल्ड मेडल्स निकालना, मैथ्स ओलंपियाड गोल्ड मेडल्स निकालना। लाइक आई वाज द फर्स्ट वन एंड द ओनली वन इन माय स्कूल हु वाज इनवाइटेड बाय मिस्टर स्टीव जॉब्स टू यूएसए फॉर अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम एंड वेल। सो स्कूल में ये बात होती थी कि ओशन नाम का एक लड़का है, तो वहां पे भी ये होता था कि ओशन कैसा नाम है, ये ओशन क्या होता है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये था कि हर टीचर को मैं मतलब हर टीचर मेरे को जानता था कि हाँ अच्छा ये वो लड़का है, हर बच्चा मेरे को जानता था स्कूल में कि हाँ अच्छा ये है वो लड़का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो विद रिस्पेक्ट टू एकेडमिक्स, यस इट वाज काइंड ऑफ अ गुड थिंग कि लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, ये नाम के साथ स्टार्टिंग में एवरीवन इज लाइक यू नो हम नहीं मानते कि ओशन नाम एग्जिस्ट करता है, बट वेल करता है, अब तो क्या ही कर सकते हैं। सो यू वर काइंड ऑफ अ हॉट शॉट गाय तरीके से स्कूल कॉलेज सब चीजों में, बट बिकॉज़ ऑफ योर नेम एंड एक्टिविटीज भी बहुत सारी होती होगी, राइट? जैसे मैं थोड़ा सा शेयर कर लेता हूं। मैं भी बहुत ज्यादा हॉट शॉट था, लेकिन ना कि नाम से बट मेरे काम से। मैं बहुत हरकतें किया करता था। आई वाज अ बैक बेंचर, ओके, और मुझे आई थिंक एक हफ्ते का रस्टिकेशन लेटर मिला हुआ था क्योंकि मैं इतनी ज्यादा मस्ती करता था। तो मतलब ठीक है, ये सब चीजें ऑडियंस को सुननी नहीं चाहिए, बट ना शेयरिंग, बिकॉज़ ये पूरा बचपन का सिनेरियो है। लेकिन हम लोग पता है फिर टेक्निकली ऑपोजिट है। मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा था। मैंने 6th क्लास की गर्मियों की छुट्टियों में इमेजिन 7th क्लास का मैथ्स का और साइंस का पूरा सिलेबस 6th में 7th का पूरा कर लिया एनसीईआरटी, 7th में 8th की कर लिया। इन टर्म्स ऑफ जब मैं 10th तक आया था, 10th में आकर के मेरे को ये क्या बोलते हैं 11th तक का सब चीजें मैं कर चुका हूं, लिमिट्स, फंक्शंस एक्सेट्रा जो होता था। सो मैं गलत लेवल का पढ़ाकू था। नहीं, मैं बहुत ज्यादा अपोजिट था यार। सो टेल मी, सो सिंस ओशन यू आर अ ई-स्पोर्ट्स एनालिस्ट राइट एट द मोमेंट, राइट? आप ई-स्पोर्ट्स एनालिस्ट करते हो, ठीक है, कमेंट्री वगैरह करते हो, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली यू डू? एक ई-स्पोर्ट्स बंदा करता क्या एग्जैक्टली? सो टेक्निकली मान लो कि एक टीम है, आपको भी पता कि जैसे बीजीएमआई या फिर उस बहुत पहले पबजी मोबाइल होता था, उसमें कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में टीम होती थी। हर टीम में 4 प्लेयर्स, मैक्सिमम 5, अगर कॉम्पिटिटिव में एक्स्ट्रा प्लेयर्स रखे हुए तो 5 प्लेयर्स हो गए। वो सब चीजें मिला के कोच का काम होता है कि टीम का सारा अच्छा खराब बुरा वो सब चीजें देखना कि टीम कहाँ अच्छा खेल रही है, कहाँ बुरा खेल रही है, टीम को रोटेशंस बताना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक एनालिस्ट टेक्निकली मैथ्स पे खेलता है, गेम की मैथ्स। अब मुझे पता है कि गेम के अंदर सपोज कि ए पहला सर्कल है वो 300 सेकंड का होता है, मतलब 5 मिनट के लिए पहला सर्कल बनता है। उसके बाद अगला जो सर्कल आता है वो 240 सेकंड में बंद होना शुरू होता है। तो उसके हिसाब से मैं कोच को और मैं प्लेयर्स को बताऊंगा कि अगर आप रोटेशंस कर रहे हो तो आपको इतने सेकंड में अपनी रोटेशन स्टार्ट करनी है, अगर आपका ड्रॉप यहाँ है और सर्कल नीचे बनता है। सो एनालिस्ट बेसिकली एक ऐसा आदमी है जो हर सिचुएशन के हिसाब से एक प्लान बी कोच को देता है, एंड कोच वो प्लान बी आप बोल सकते हो सुधार के टीम को देता है। सो उस तरीके से ओवरऑल ये पूरे सिनेरियोस काम करते हैं। दैट्स हाउ अ टीम शुड बी। बट ये हो गया एनालिस्ट वाला साइड। कमेंट्री तो आई बिलीव मतलब वो तो लोगों को पता ही रहता है, ऑब्वियसली जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, टूर्नामेंट के पीछे आवाज है वो चलेगी, बिकॉज प्लेयर ए ने प्लेयर बी को डाउन किया, ये हर किसी को स्क्रीन पर दिख रहा है। बट टू पुट दैट इन
words and to showcase the emotion of the significance of player A taking player B down, how big that deal is if it comes down to a tournament, what does it mean for the tournament, उन सब चीजों को एक commentator ही सामने लाता है, so that means a lot. तो मैं बता दूं जितने भी लिसनर्स है गाइस, ओशन के बारे में एक छोटी सी लाइन. ओशन PUBG मोबाइल BGMI के कमेंटेटर है, कंटेंट क्रिएटर भी है. फिलहाल अब तो बहुत अच्छे कंटेंट्स बना रहे हैं, कभी व्लॉग्स इनके आते रहते हैं. ई स्पोर्ट्स एनालिस्ट है. उसके बाद इन्होंने बहुत सारे वेरियस इवेंट्स कास्ट किए हुए, जिसमें BMIT है, BMC ऑफ फॉल्स प्लेट है साउथ एशिया का, BMC ऑफ फॉल्स प्लेट है 2019 20 21 राइट. और ये सब वो चीजें जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूं. इससे बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं रिकॉल अभी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये मैं आपको बता दूंगा बाद में इंट्रो के टाइम पे. एनीवेज तो सो ओशन यार मुझे एक बात बता, ये पूरी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? कमेंटेटर ही सोच के रखा था कि मुझे कमेंट्री करनी है, बिकॉज़ मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सही है, मेरा टॉकिंग स्पीच मेरा बहुत जबरदस्त है, मैं वर्ड्स टाइम पे फटाफट सीख सकता हूं. तो ये पहले से सोच के रखा था या गेम खेलना है, कुछ और करना है, एंड देन इवेंचुअली ऐसी चीज? मैं बताता हूँ मैं जितने लोगों को बता रहा हूँ, कम्युनिटी में बहुत लोगों को ये स्टोरी पता है. सो इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट स्टोरी. मैं इसरो में जॉब करता था एज असिस्टेंट. इसरो में जॉब करता था? यस, मैं वहां पे था और 8 महीना मैंने कुछ किया होगा. और उसके बाद सीन क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मेरा बैचलर्स हो चुका था, मास्टर्स करना चाहिए अब मुझे. मास्टर्स करने के लिए मैंने ब्रेक लिया. ऐसा होता है पता है, अगर आपने जॉब कर ली है थोड़ी सी, आपके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाती है जो आपको मास्टर्स में हेल्प करता है डेफिनेटली. मुझे पढ़ने का बहुत शौक है आज भी. मेरे पास आज भी अपने घर में डेडिकेटेड लाइब्रेरी है जिसमें मैंने बुक्स रखी हुई है बहुत सारी, एंड हर हफ्ते कोई ना कोई नई बुक आ जाती है उसमें. सो यही चीज मुझे हेल्प करती है टू गेट द वोकैबुलरी, वर्ड्स एकदम से बनाने हैं, सीधा मुंह पर रखने हैं वर्ड्स, वो सब चीजें. बट मैं जॉब जब कर रहा था और उसके बाद जब मैंने मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ऑब्वियसली मास्टर्स का टेस्ट आएगा, गेट का एग्जाम आएगा, उसमें टाइम लगेगा. सो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, जो बच्चे हैं जिनको हेल्प चाहिए ट्यूशन देना शुरू करता हूँ उनको, मैथ्स की 11th एंड 12th क्लास को. सो उस टाइम ही नया नया PUBG मोबाइल आया था एंड 11 12 को ट्यूशन देते हुए ज्यादा नहीं लगता था. आप मान लो 3-4 घंटा लगता था दिन का, बाकी टाइम तो फ्री, हल्का फुल्का खुद के पढ़ाई कर ली, बाकी टाइम फ्री होता था मेरे पास. सो तब मैंने गेम खेलना शुरू किया एंड उस टाइम की एक बहुत बढ़िया लाइनअप थी जो उस टाइम कॉम्पिटिटिव्स में आ रही थी सबसे पहले टूर्नामेंट्स वगैरह में. उनको मैंने 1v4 किया लेजेंड, एंड देन दे सेंड मी फ्रेंड रिक्वेस्ट. पहले ऐसे दोस्त बनते थे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे एक दूसरे को और फिर बोलते थे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर किसी को खेलना होता है हम लोग बुला लेते हैं, आ जाना, ये कर लेंगे. हाँ, आई वाज लाइक ठीक है, यही कर लेते हैं. तो ये मैं उनके ग्रुप में होता था. फिर मैं जिस किसी को भी डाउन करता था गेम में वगैरह, मैं स्क्रीनशॉट्स लेता था और वो स्क्रीनशॉट्स उस ग्रुप में डालता था कि आज मेरे गेम में ये आया, क्या ये रियल है, क्या ये फेक है. लोग नाम रखते थे, हर किसी का नाम रखते थे. सो ये सब करने लगा एंड देन दे वर लाइक कि नहीं, तू स्क्रीनशॉट ले रहा है, सिर्फ क्रेट का ले रहा है, हमें थोड़ी पता है कि तूने उसको मारा है या फिर सच में तेरे को तो क्रेट मिली होगी कोई रैंडम ये वो. तो फिर मैं रिकॉर्ड करना शुरू किया गेम प्लेस. बाकी भी लोग रिकॉर्ड करते थे, इंस्टाग्राम पे डालते थे क्लिप्स वगैरह, मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया. बट वहीं पर पूरा सिनेरियो चेंज हो गया कि जब मैं रिकॉर्ड करता था 30 मिनट का एक गेम जाता था. वो 30 मिनट तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर सकता था उस टाइम ऑब्वियसली. सो तब दोस्तों ने बोला कि अगर तू इसमें अच्छे अच्छे गेम प्लेस रख रहा है तो इनको यूट्यूब पर डालना शुरू कर. बट उस टाइम मैंने जब यूट्यूब खोला, अब मेरी आदत है चीजें अंडरस्टैंड करने की कि कैसे काम करना है, यूट्यूब एल्गोरिथम क्या है, यूट्यूब एल्गोरिथम अराउंड द गेम क्या है. अब गेम पे उस टाइम पे दो चीजें चलती थी. पहला था गेम प्ले वीडियोस जो कि हजारों लोग डाल रहे थे उस टाइम पे. दूसरा था टिप्स एंड ट्रिक्स जो वो भी हजारों लोग डाल रहे थे. देन आई रियलाइज कि अगर मैं टीचर हूं तो मैं टीचिंग को ही गेम में लेकर के आता हूं, क्योंकि लोगों को पता है कि आपके गेम में एक ऑप्शन है एम असिस्ट, एक ऑप्शन है एडीएस. बट व्हाट एग्जैक्टली इज एम असिस्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज एडीएस? अगर आप ये कंपेंसेटर उठाते हो, सप्रेसर उठाते हो, डिफरेंस क्या है इन छोटी छोटी चीजों में जो कि आपके वेपन को सही करता है, एनहांस करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो मैंने सोचा इन चीजों को समझाना शुरू करते हैं. एंड जैसे जैसे वो समझाता रहा उसके बाद आ गए टूर्नामेंट्स. सो टूर्नामेंट में किस प्लेयर ने, अगर किसी प्लेयर ने क्लच किया, व्हाट वाज द रीजनिंग बिहाइंड हिज क्लच. लाइक आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ टूर्नामेंट जिसके अंदर एक बहुत बढ़िया क्लच हुआ था बिकॉज़ अ प्लेयर वाज यूजिंग अ क्विक ड्रॉ मैग इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल मैग. और क्विक ड्रॉ आपके रीलोड स्पीड को आपके वेपन के 2.9 सेकंड रखता है एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल मैग व्हिच इज 3.7 सेकंड, जिसके कारण उस बंदे को एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम मिला और उसने अपने ओपोनेंट्स को फिनिश किया. बहुत माइनर सा डिटेल है बट ये वहां पर आपको लाखों करोड़ों रुपए जितवा सकता है. तो ये चीज मैंने फिर यूट्यूब पर समझाना शुरू किया कि ये माइनर चीजें हैं ऑल. एंड वहीं से जब मैं ये समझाता था, मुझे उस टाइम की कंपनी जो पेरेंट कंपनी होती थी टेंसेंट, उनकी तरफ से मेल आया कि वी लव द वे यू आर एक्सप्लेनिंग द कंटेंट एंड हेंस वी वांट यू टू बी एन ऑफिशियल कमेंटेटर. सो वहीं से चीजें स्टार्ट हुई एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, यही जर्नी अभी के. सो क्या कैसा फील हुआ उस टाइम पे जब मेल आया टेंसेंट से? पहला पॉडकास्ट करना होगा, वो अंदर से बटरफ्लाइज आ रही होगी, बहुत ज्यादा डर भी लगा होगा कि यार आई एम गोना बी ऑन द टीवी, आई एम गोना बी ऑन द स्क्रीन, यूट्यूब पे लाइव रहेगा, इतने हजारों लोग देखेंगे. सो कैसा था? पहले मैं मजाक सेट किया, मैंने पहले उस मेल को इग्नोर कर दिया बिकॉज आई थॉट स्पैम मेल्स आते थे पहले बहुत सारे. आई थॉट कि स्पैम मेल है, कोई मुझे क्यों ही करेगा ये मेल. सो पहले मैंने उस मेल को प्रॉपर इग्नोर कर दिया. बट फिर मैंने सोचा कि व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन. मेरा चैनल 30,000 सब्सक्राइबर पे था उस टाइम. मैंने कहा अगर चला गया तो क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा वापस तो अपनी जॉब पे जाना ही होगा. लाइक आई हैड नथिंग टू लूज एट दैट टाइम. प्लस स्कूल टाइम में मैं स्टेज पे बहुत जाता था, अपने स्कूल के स्टेज पे डिबेट्स, डेक्लेमेशंस, ये क्विज कॉम्पिटिशंस. तो मेरा स्टेज फियर नहीं था कि मतलब लोग होंगे सामने, तो उस चीज का फियर मेरा बिल्कुल नहीं था. प्लस द बेस्ट पार्ट वाज जब सबसे पहली कास्टिंग के लिए मैं गया, वहां पर सामने बस एक कैमरा था, पीछे लोग भी नहीं थे. वो पहला इवेंट मेरा स्टूडियो इवेंट था. सो लाइक कैमरा को देख करके बोलना है ठीक है हो जाएगा. बट हाँ, एक चीज का प्रेशर था, दैट वाज कि ऑडियंस पसंद करेगी या नहीं करेगी. बिकॉज हर किसी का होता है, जब कोई नया कमेंटेटर आता है पीपल आर लाइक कि नहीं पहले वाले कमेंटेटर्स अच्छे हैं, दूसरे लाइक नया कौन आ गया. उस चीज का एक हल्का सा डर था. बट देन एज सून एज दैट डे एंडेड, द एंटायर मैनेजमेंट वाज लाइक यू डिड गुड फॉर द पर्सन हु इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू डिड वेरी वेरी गुड, वी आर इम्प्रेस्ड. सो एंड देन उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम के जो क्राफ्टन के इंडिया के हेड थे, वो खुद मेरे पास आए, न्यूज़ लाइक कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी है. ऐसा लग रहा था कि आपकी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज स्टिफ थी बिकॉज ऑब्वियसली दैट वाज द फर्स्ट टाइम. बट उसके अलावा द वोकैबुलरी दैट यू आर पुटिंग इज वेरी गुड. सो आई बिलीव यू आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे एंड वेल तब से अभी तक चल रहा है धीरे धीरे. और क्या मैन, आई मिस दोस डेज यार. मुझे अभी भी याद है जब भी कोई इवेंट या जब भी मैच खत्म होता था, तू लाइव आ जाता था और वहां पे डिस्कस करने बैठा था कि
देखो ये बंदा यहाँ से ऐसा किया, यहाँ से क्लिफ के ऊपर से ऐसे मारा, वैसे मारा। एंड मी एंड माय टीम वी वर यूज्ड टू लाइक स्टार्टिंग कुछ मिनट्स हम देखते थे बैठ के कि क्या क्या चीजें बता रहा है, उसमें हाइड्रा है नहीं है, या हमारे बारे में कुछ बोल रहा है नहीं बोल रहा है, और हमारे कुछ बंदे देखिए बोलते थे कि देखो आज ये पॉइंट पे इस पॉइंट पे ऐसे बोलेगा, तो एक बार नोटिस कर लेना। मैं ठीक है मैं देख लेता हूं ऐसा। एंड यार क्या दिन थे, बहुत मजा आता था। एनीवेज मुझे बताओ, सी एक टर्म मेरे दिमाग में है। सो ई स्पोर्ट्स कास्टिंग यानी ये जो ई स्पोर्ट्स इवेंट होता है, ये मैचेस हो गया, राइट, इवेंट्स मैनेजमेंट हो गया, एंड स्पेसिफिकली कास्टिंग, इन सब के बगैर ये काम नहीं कर सकता, राइट? ऐसी कोई चीज है जो कास्ट है जिसके बगैर फंक्शन नहीं कर सकते, राइट? ऐसा कुछ एक चीज है जो आजकल कास्टर्स ने स्टार्ट करी है, व्हिच इज वेरी गुड। मैं लेजेंड जब से मैंने स्टार्ट किया मैं तब से करता आ रहा हूं। अगर मैं किसी इवेंट पे जाता हूं ना, मेरे हाथ में एक नोटबुक होती है। उस नोटबुक पे जितने प्लेयर्स हैं उन सब प्लेयर्स ने इससे पहले कौन सी टीम से खेला है, किस रोल पे खेला है, अगर किसी का रोल बदला है, टीम बदली है, वो सब चीजें, उस टीम का ड्रॉप लोकेशन कहां होता है, उनका पहला रोटेशन पॉइंट कहां होता है, सब मैप्स का, इरांगल, मिरामार, या फिर अगर हम लोग वैलोरेंट खेल रहे हैं तो वैलोरेंट के टूर्नामेंट के भी लाइक हर एक टीम का हर एक चीज का आई लाइक टू मेक नोट्स। उससे एक चीज हेल्प होती है कि आप अगर आपके पास कोई पॉइंट है, लाइक मुझे आज भी याद रहेगा कि किस प्लेयर ने, जो मैच मैंने कास्ट किया, किस प्लेयर ने कौन से टूर्नामेंट में, कौन से इवेंट में, कौन सी गेम में कितने फिनिशेस निकाले थे, उनका चिकन आया था नहीं आया था, वो सब चीजें। बिकॉज आज भी मेरे पास नोटबुक्स का एक पूरा बंडल पड़ा हुआ है जिसमें पीएमजीसी की अलग नोटबुक है, पीएमजीसी 2020 की अलग नोटबुक है, 2021 की अलग नोटबुक है। उस तरीके से पूरा चीज मैं फंक्शन करता हूं। सो इफ यू आर अ कास्टर ना, द होमवर्क इज अ मस्ट। इफ यू आर डूइंग दैट होमवर्क ना, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, आप टेक्निकली खुद के लिए कर रहे हो, आप खुद की कास्टिंग पे एक बहुत बड़ी हेल्प ले रहे हो उनके लिए, व्हिच जस्ट वर्क्स ब्रिलियंट वेज। आई थिंक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, शायद कोई तो इवेंट था जिसमें आई थिंक कास्टर्स अलग बात कर रहे थे, एंड देन स्क्रीन चेंज होती थी जिसमें एनालिस्ट क्वेश्चन आता था, एंड वहां पे तुम्हें आना होता था, एंड यू हैव टू लाइक एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन द टीवी या समथिंग, ऐसा कुछ था। यस कौन सा इवेंट था मुझे याद नहीं आ रहा, बट मुझे याद है कि आई थिंक ऐसा ही कुछ था, बट हां मैं समझ गया लाइन का मतलब पूरा। सो टेल मी व्हाट गोस बिहाइंड द कास्टिंग वर्ल्ड, कैसी रहती है चीजें, क्या क्या चीजें प्रिपेयर करना होता है, जैसे कास्टिंग करने से पहले या कुछ चीजों के पहले, थोड़ा सा मुझे इस बारे में जानना। सो कास्टिंग, मान लो कि आपका 3 दिन का टूर्नामेंट है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो कास्टर्स को एक्चुअली एक दिन पहले बुलाया जाएगा, थर्सडे को, टू शोकेस देम कि आपका डेस्क यहाँ पर है जहां पर आप बैठोगे, आप या फिर खड़े होकर कास्टिंग करनी, जैसे भी होगा, ये वाला एरिया है, आप ये आपके माइक्स हैं, ये आपका कॉफ बटन। हमारे पास एक्चुअली अलग अलग बटन होते हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होता है। सो एक होता है टॉक बैक और एक होता है कॉफ। सपोज टीम ए और टीम बी की फाइट हो रही है एक जगह, और एक तरफ टीम सी है, और जो डायरेक्टर्स है वो टीम सी को दिखा रहे हैं सिर्फ। बट अगर हमें बोलना हो कि नहीं, टीम ए और बी की फाइट हो चुकी है, हम सीधा ये तो नहीं बोल सकते कास्टिंग में कि डायरेक्टर हमें वो फाइट दिखा दो। सो टॉक बैक को हम प्रेस करते हैं, वो टॉक बैक की वर्किंग्स एंड ऑल चेक होती है। टॉक बैक को हम प्रेस करते हैं तो हमारी आवाज स्ट्रीम से म्यूट हो जाती है, बट डायरेक्टर के कानों में जाती है सीधा आवाज, और हम बोल सकते हैं कि सो एंड सो टीम लड़ रही है, उसको दिखा दो, उस तरीके से। एंड एक होता है कॉफ बटन। कॉफ बटन से हमारी आवाज ओवरऑल कट हो जाती है, और अगर हमें खांसी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, वो बटन दबा करके हम लोग खांस सकते हैं। ऐसे छोटी मोटी चीजें हैं जिनके ऊपर कि लाइक हमें ध्यान दिलवाते होते हैं। एंड देन वंस दिस हैपेंस, जो भी इवेंट के डेज हैं, प्लेयर्स टाइम पर आते होते हैं जब इवेंट स्टार्ट होना है ऑल, बट हम लोगों को पहले आना होता है। वंस अगेन टेक चेक होता है, हमारी रिहर्सल्स होती हैं, दुनिया देखती है वही 5-6 मैचेस जो कि उस दिन हुए, बट उससे पहले हम लोग 5-6 और मैचेस करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि पूरा शो फ्लो वर्किंग में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर 5 मैचेस का सिनेरियो है तो हमने 10 मैचेस कर रखे होते हैं उस दिन में, उस तरीके से। बट उसमें एनर्जी उतनी नहीं लगाते होते हम लोग। एंड उसके बाद आता है हमारे खुद के कंटेंट प्लान्स भी, कि अगर मुझे पता, अगर मैं मान लो कि वीडियो बनाना चाहता हूं, आज सो एंड सो टीम्स की फाइट हुई, तो वो चीज भी साथ के साथ मैं लिखूंगा कि ये टाइम स्टैम्प पे ये मैप था, ये चीज था, लाइक अपना खुद का होमवर्क विद रिस्पेक्ट टू द टूर्नामेंट दैट इज गोइंग ऑन। ये छोटी मोटी बेसिक चीजें जो कि चलती रहती हैं। इसके अलावा इट्स लाइक हर दिन जब टूर्नामेंट खत्म होगा, प्लेयर्स चले जाएंगे, हर कोई चला जाएगा, बट हम लोग तब भी वहां रुकते हैं फॉर डायरेक्टर्स फीडबैक, इन द सेंस कि लाइक डायरेक्टर हमसे फीडबैक लेते हैं कि उन्होंने क्या सही दिखाया, क्या गलत दिखाया हमारे अकॉर्डिंग, और हम उनसे फीडबैक लेते हैं कि हमारी आवाज, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा था, कैसा नहीं था, क्या क्या चीजें हम लोग अभी भी अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। ये छोटी मोटी चीजें। कुछ बोलना चाहेगा यंगस्टर्स को अभी जो कास्टिंग करना चाहते हैं? नहीं, सो इसी पे मैं बात, एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू जस्ट सेड, उन लोगों को जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हैं, कास्टिंग करना चाहते हैं एंड ऑल। सो दिस इज अ थिंग, पता है बहुत सारे लोग हैं हमारी कम्युनिटी में एंड दे वांट टू डू समथिंग इन ई स्पोर्ट्स। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें ई स्पोर्ट्स में आना है, ई स्पोर्ट्स में आना है, बट उनसे अगर पूछो कि ई स्पोर्ट्स क्या है, वो बोलते हैं कि ई स्पोर्ट्स में 2-3 चीजें तो है, या तो आप प्लेयर बन जाओ या कास्टर बन जाओ, बट टेक्निकली ई स्पोर्ट्स एक्चुअली हैज 100+ जॉब्स, जिसका लोगों को नहीं पता होता है। सो आई विल टेल यू, ये भी एक बुक है टॉकिंग ई स्पोर्ट्स, व्हिच इज अ पॉल रेडाई शैलोनर करके है, ही इज अ कमेंटेटर एज वेल, कास्टर। सो उनकी बुक है टॉकिंग ई स्पोर्ट्स, उसमें ये सारी जॉब्स के बारे में बताया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्लेयर मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, ऑर्ग मैनेजमेंट, उन सब चीजों के ऊपर बताया हुआ कैसे काम करते हैं। एंड देन लाइव ब्रॉडकास्ट का डायरेक्टर कैसे काम करता है, प्रोड्यूसर कैसे काम करता है, वीमिक्स वगैरह सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, इन सब चीजों के ऊपर लाइक अगर नॉलेज हो किसी के पास, फिर वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैं घुसूं कैसे ई स्पोर्ट्स में, मैं करूं क्या क्या करूं क्या नहीं करूं। बिकॉज एंड प्लस वन मोर थिंग, देयर आर सो मेनी पीपल जो कि किसी एक गेम को पकड़ लेते हैं कि हम इस गेम से ही ग्रो करेंगे, बट उससे उनको ग्रोथ नहीं हो रही होती है। वो एक साइन होता है कभी कभी, जस्ट टू रियलाइज कि शायद आपके लिए कोई और गेम बनी हो। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि इन चीजों में बहुत टाइम लगता है, समटाइम्स द पेशेंस लेवल हैज टू रीच दैट थ्रेशोल्ड। सो अगर आप वो चीज रख सकते हो ना, देन आपको आगे का जो फ्रूट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। मजा आ गया सुन के लाइन तो। सो अभी यू आर इनटू कंटेंट मेकिंग एज वेल, राइट? मैंने देखा तुम्हारे बहुत सारे ब्लॉग्स भी आ रहे हैं, कभी शूज पे आ जाते हैं, कभी किसी और चीजों पे आ जाते हैं, तो ये सब चीजों का कैसे दिमाग में आया, या बाकी लोग भी मार्केट में चीजें कर रहे, तो लाइक एज लाइक चलो मैं भी ट्राई करता हूं, या पहले से दिमाग में था कि यार मुझे ये करना ही करना है? मेरी इन चीजों की स्टोरी एक बहुत अलग सी स्टोरी है। सो मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा था अपने स्कूल टाइम्स में। सो सीन क्या होता था, मैं ट्यूशंस नहीं जाता था जब बाकी बच्चे ट्यूशंस एंड ऑल जाते होते थे 11th-12th में, लेकिन वहां पे क्या होता था, जो वो लोग ट्यूशन जाते थे ना, उनको एक्स्ट्रा शीट्स मिलती थी करने के लिए, लाइक अपने फ्री टाइम में जब वो ट्यूशन
ट्यूशंस के अंदर उनको एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो बुकलेट्स वगैरह मिलती थी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होते थे, सपोज मैथ्स का है कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन वगैरह का उनको एक्स्ट्रा मिलता था। सो मेरा एक दोस्त था मेरे साथ बैठता था, वो एक कोचिंग सेंटर में जाता था जो कि बहुत अमीरों वाला कोचिंग सेंटर था, तो वो ला करके मुझे दे देता होता था वो सारी शीट्स वगैरह कि तू सॉल्व कर दिया कर, मतलब मैं सॉल्व कर दिया करूं उसके बिहाफ पे वो शीट्स एंड ऑल, मैं सॉल्व कर देता था। बट एक दिन उसने मेरे को शीट्स दी, उसमें 5-6 क्वेश्चंस थे। आई वाज लाइक ठीक है, मैंने सारे सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट डे उसने बहुत प्यारी घड़ी पहनी हुई थी, लाइक उस टाइम पर आप मान लो वो 4-5 हजार की ही होगी, अब 8-9 हजार की होगी, बट वो बहुत प्यारी घड़ी थी। एंड देन ऑब्वियसली वो दिखाया उसने अगले दिन आकर के, बच्चों का होता है कि कोई नई चीज होती है वो दिखाते होते हैं कि हाँ ये चीज है वो चीज है। आई वाज लाइक मतलब बढ़िया लग रही है। सो उसने मुझे बताया कि जो पिछले कल तूने क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे ना, वो उसमें 5th और 6th क्वेश्चन या 4th लाइक लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे वो अगर कोई भी सॉल्व करता तो उसको ये घड़ी मिलनी थी। एक और लड़के ने सॉल्व किए थे लेकिन उसका एक आंसर गलत था उसमें से, तो इसलिए उसको नहीं मिली, बट मैंने सॉल्व करके दे रखे थे तो इसलिए वो घड़ी इसको मिली टेक्निकली। तो मुझे एक अलग टाइप का बिट्रेयल फील हुआ, ऐसे जेलसी वाली फीलिंग आई कि मतलब ये मेरी मेहनत थी। नो डाउट मैं वहां जाता नहीं, उस कोचिंग सेंटर में जाता था, बट ये मेरी मेहनत थी जिसका मतलब वो फायदा इसने उठाया। तो वहां से मेरा वहां से मेरा ये घड़ियों का और इन चीजों का ऑब्सेशन स्टार्ट हुआ कि एक दिन मैं इतनी घड़ियां लूंगा, एक दिन मैं ऐसे मतलब ऐसी चीजें उठाऊंगा जो जिसकी लोग ड्रीम कर रहे हैं या फिर जो लोग सोचते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम मेरी मेहनत का होगा। सो वहीं से शुरू हुआ। बट स्नीकर्स का फिर बाकियों को देख करके हुआ कि हाँ मतलब स्नीकर्स लेते हैं लोग। सो मैंने भी वही चीज सोचा कि ना ऐसा है क्या इस चीज में जो हर कोई इस चीज के ऊपर जाता है। फिर पता चला हाँ कंफर्ट है डिफरेंट, हर स्नीकर का एक स्टोरी है, हर स्नीकर की एक जर्नी अलग अलग। सो स्नीकर्स इज एन एक्सपीरियंस बट वॉचेस इज समथिंग दैट जस्ट गोस पर्सनल टू मी। सो लाइक तुझे क्या लगता है अपने काम को इंटरेस्टिंग कैसे रखे? बिकॉज एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि रिपीटेटिव चीजें हो रही है, बोरिंग चीजें हो रही है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट और व्हाट डू यू थिंक यार एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए तो हमें ये चीजें करते रहनी चाहिए अपने काम के बीच में? For me it's like two different steps of motivation. पहला मोटिवेशन होता है कि I'm not working, see obviously पैसा है इसमें, but I'm not just working for money in this, I'm working to create a legacy. अगर कास्टर्स की जनरेशन की बात करें, हम जो कास्टर्स हैं, मैं हो गया, थग अब तो नहीं करता कास्टिंग, बट मैं हो गया, थग हो गया, क्रैट हो गए, हम लोग हैं फर्स्ट जनरेशन कास्टर्स फॉर BGMI एंड ऑल द अपकमिंग थिंग्स। सो वी वांट टू क्रिएट अ लेगेसी जो कि लोग बाद में समझ सकें कि हाँ जब स्टार्ट हुआ था ई स्पोर्ट्स इंडिया में, नो डाउट इससे पहले भी था, CSGO वगैरह के टाइम से था, बट PUBG मोबाइल ने गलत बूम दिया था, बहुत भयंकर बूम दिया था। So जब ये वाला ई स्पोर्ट्स का लेवल स्टार्ट हुआ ना, तब जिस टाइप से कास्टर्स ने शुरू किया ग्राइंड करना, दैट ग्राइंड नीड्स टू बी नोटिस। अभी भी क्या होता है, टूर्नामेंट देखो, टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, पूरी दुनिया जो होगी वो बात करेगी प्लेयर्स के बारे में कि हाँ इस प्लेयर ने अच्छा खेला, उस प्लेयर ने खराब खेला, इस प्लेयर में इंप्रूवमेंट हो सकती है, उस प्लेयर में इंप्रूवमेंट हो सकती है, बट नो वन और मे बी वेरी लेस पीपल ट्राई एंड अप्रिशिएट द फैक्ट दैट देयर वाज अ वॉइस बिहाइंड द सीन्स हु वाज ट्राइंग टू फीड यू एन एंटायर स्टोरी लाइन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। अगर कोई प्लेयर एक पॉइंट से चूका है या फिर कुछ चीज उसके लिए खराब हुआ है, व्हाट इमोशनल शॉट इट इज। एक आदमी को अगर कोई प्लेयर पसंद है, वो उस प्लेयर के लिए उसका प्यार उसे क्लच पे 100 गुना और कैसे बढ़े, वो आता है कास्टर्स के थ्रू, बिकॉज वो कास्टर ने उस चीज को उस तरीके से बुन करके दिया उनको। सो वही चीज, तो ये एक चीज है जो कि मुझे अच्छा लगता है बंदा की इन द रिसेंट टाइम्स आई डिड एन इवेंट फॉर स्टार स्पोर्ट्स, तो स्टार स्पोर्ट्स में वहां पर इंट्रोडक्शन किया गया था दैट दिस गाय इज वॉइस ऑफ इंडियन ई स्पोर्ट्स। सो ये छोटी-छोटी मोटिवेशनल चीजें दैट जस्ट हेल्प्स मी मूव फॉरवर्ड फॉर माय सेल्फ कि पैसे मिल रहे हैं ठीक है, बट दिस लेगेसी दैट आई एम क्रिएटिंग ना, दैट शोकेसेस दैट आई एम वर्किंग ऑन समथिंग व्हिच इज इवन बिगर फॉर माय सेल्फ टू सी एज वेल। मैं नो डाउट कर रहा हूं, बट ये वाली जो चीज आती है, इनफैक्ट अगर बच्चे मिलते हैं मुझे कहीं रास्ते पे जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ, अब मैंने आपको जैसे बताया मैं तो टीचर बुद्धि हूं, तो मैं तो सीधा उनसे पूछता हूं अच्छा अभी 9th क्लास में हो, आगे बड़े हो करके क्या करना है, तो उनके पेरेंट्स आई हैव लेजिट हैड दिस कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अ पेरेंट कि आप मतलब मैं तो मेरे बच्चे को देखता था कि ये गेम खेल रहा है, बट आप जिस तरीके से बात करते हो इससे इसके करिकुलम के बारे में पूछ रहे हो, इसकी स्टडीज के बारे में भी पूछ रहे हो, इसको फोकस करने को बोल रहे हो, तो मुझे लगता है कि नहीं मतलब यूथ भी बहुत ज्यादा मैच्योर है इस तरीके से कि सिर्फ गेमर्स जो जिन को गेमर बोला जाता है वो अपना टाइम इन सब चीजों में वेस्ट नहीं करके अच्छी चीजों में भी लगा रहे हैं। सो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलना इट्स वे बिगर देन एनी अदर थिंग। सो ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं। इट्स लाइक हम अपना काम कर रहे हैं बट कोई अननोन आदमी जो हमें जानता है लेकिन हम शायद जिसको नहीं जानते, वो अगर हमें दुआ देता है ना इस चीज को लेकर के, दैट जस्ट वर्क्स लाइक इन अ वंडरफुल वे। एग्जैक्टली मैन, ये जब ये सब चीजें हमें सुनने मिलती है ना किसी बड़े इंसान से या ग्रुप ऑफ पीपल से, तो हमें एक अलग लेवल की मोटिवेशन मिल जाता है कि यार व्हाट आई एम डूइंग एट द मोमेंट इज लाइक आई एम रनिंग ऑन अ राइट पाथ एंड मुझे बस ये करते रहना है। आई टेल यू अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। एक लड़के ने मेरे को रैंडम मैसेज किया रिसेंटली एंड ही वाज लाइक, उसने मेरे को एक्चुअली एक रिचर्ड मिल की फोटो दिखाई। नाउ रिचर्ड मिल इज अ वॉच व्हिच इज माय ड्रीम वॉच, इट कॉस्ट लाइक अराउंड 3-4 करोड़। उसने मेरे को रिचर्ड मिल की एक फोटो भेजी, जस्ट मैंने उसको डबल टैप किया बिकॉज़ मेरे को वॉचेस पसंद है, जो इंस्टाग्राम पे उसने मेरे को मैसेज किया एंड देन ही लेजिट टोल्ड मी वन थिंग कि ब्रो माय अंकल हैज हर्ड योर वॉइस एंड माय अंकल लव्स द वे यू पुट एंथुसियाज्म विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लेनिंग थिंग्स। मैंने उससे जस्ट ऐसे पूछा हु इज योर अंकल, सो दैट गाय टोल्ड मी कि ही इज वेरी क्लोज टू रतन टाटा सर एंड रतन टाटा हैज हर्ड माय वॉइस। लाइक ये चीज जब मैंने पहली बार सुनी ना, मैं लेजिट उस टाइम विश्वास नहीं हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जब ऐसे मतलब पता चलता है कि हाँ देयर इज सम अदर गाय हु यू हैव लुक्ड अप टू एज वेल, दैट पर्सन के नोन से कोई अगर ये चीज आपके लिए बोल रहा है ना, ये मतलब ऐसे समझ में आता है कि एक अननोन रिश्ता है लेकिन है भाई कि कोई मतलब उन्होंने भी कहीं ना कहीं देखा है। इट्स लाइक गेम रिकॉग्नाइजिंग गेम, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। डूड मेरा इसी ऑफर पर मुझे चिल्स आ गए फिलहाल अभी ये बात सुन के, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है तेरे लिए, मुझे बहुत मजा आ रहा है बातें सुन के। आई विश यार ये जो भी हम सुन रहे हैं ना ये थोड़ा सा हमें देखने मिलेगा लाइक इसके आगे क्या होता है, राइट? होपफुली मैं ये
मैं ये देखना चाहता हूँ। सो मेरे पास एक क्वेश्चन है ओशन तेरे लिए, जैसे भी बहुत ज्यादा कास्टिंग में मैं देखो सुनता हूँ, राइट, मैं देखता हूँ कास्टिंग में, एंड कभी भी ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं कि यार इसने क्या क्लच किया, इसने क्या मारा, इसने क्या स्प्रे दिया है, कभी ऐसा फील हुआ है कि यार मैं क्यों नहीं हूँ इसी जगह पे, मैं भी खेलना चाहता हूँ, कभी ऐसा मेरे को कास्टिंग नहीं करनी है, मुझे खेलना है यार, अब मेरे को बहुत मजा आ रहा है देखने में। सो वेरी लेस पीपल नो दिस, मैंने पहला पीएमआईटी खेला था ग्रुप ए। पीएमआईटी में 4 ग्रुप थे, मैंने ग्रुप ए खेला था, यस, बट ग्रुप ए खेलने के बाद उस टाइम मेरी खुद की टीम थी वॉर्प, WARP, वॉर्प के नाम से एक टीम बनाई थी हम लोगों ने, एंड पीएमआईटी ग्रुप ए को खेला था मैंने। और सीन ये था कि मेरी कास्टिंग शुरू हुई थी ग्रुप सी से, बट मेरे ग्रुप में एक लड़का था जो अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है नेशनल लेवल में चेस पे। सो उसके घर वालों ने उसको आगे खेलने से मना कर दिया, जिसके कारण हम लोगों ने अपना नाम विड्रॉ करवाया, और ये रीजन था कि मेरी कास्टिंग भी जल्दी स्टार्ट हुई। सो आई डिड यूज्ड टू फील कि हाँ मुझे मतलब जैसे ये लोग खेल रहे हैं वैसा खेलना चाहिए मुझे भी, बट देन आई रियलाइज्ड 2-3 अदर थिंग्स एज वेल। पहली चीज, ये लोग जो अगर मैं कास्टिंग कर रहा हूँ 5-6 घंटे, तो ये लोग 8-8 घंटे ग्राइंड कर रहे हैं उस गेम को लेकर के। मेरा काम, हाँ एग्जैक्टली, मेरा काम मेरी आवाज के साथ है, तो इनका काम उस गेम के साथ उस तरीके से है, और वो चीज आती है। दूसरा, यस देयर आर सिचुएशंस जहां पर मैं किसी प्लेयर को देखता हूँ कास्ट करते हुए, मैं बोलता हूँ कि ये कर सकता था, इसने ये नहीं किया, बट देन आई रियलाइज कि हम लोगों का तो पीओवी ऐसा होता है जहां पर हमें ओपोनेंट भी दिख रहा होता है, इसलिए हमें पता होता है कि ये कर सकता था, उसको तो ओपोनेंट नहीं दिख रहा होता कभी-कभी, राइट? सो वहीं पर मुझे समझ में आता है कि यस, बीइंग अ गेमर द सिचुएशंस आर वेरी टफ, वेरी डिफरेंट, बट बीइंग अ कास्टर, हाँ हमें उस टाइम लगता है कि इजी हो जाएगा, लेकिन अगर हम भी उसी सिचुएशन में हो ना, शायद हम भी वही गलती करें, या शायद हम भी उसी तरीके से खेलें जैसे उस प्लेयर ने खेला है। सो देन आई एम लाइक लेट्स रिस्पेक्ट व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज़ दे आल्सो रिस्पेक्ट व्हाट आई एम डूइंग, सो इट्स अ रिलेशनशिप दैट वर्क्स बोथ वेज। गॉट इट। मुझे मेरी टीम ने तेरे इंस्टाग्राम फीड के कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, जस्ट सो चेक अराउंड कि लाइक तेरा इंस्टाग्राम पे क्या चलता है, एंड आई लव्ड योर इंस्टाग्राम फीड जिसमें तेरे शूज कलेक्शन है। तो ऐसा काउंट किया कि कितना खर्चा हो गया शूज पे अभी तक के? कोई ऐसा काउंट है तेरे पास, या अब मुझे कितना और करना है, ऐसे कोई प्लानिंग? नहीं, सो मेरी कभी ऐसे प्लानिंग नहीं होती कि कितना और करना है। मेरी एक चीज है, एक बहुत खराब आदत है, मैं ना नहीं बोल पाता। इन द सेंस, अगर मैं किसी स्नीकर शॉप पे जाता हूँ ना, पहली चीज तो ना नहीं बोल पाता, क्योंकि वहां से मेरे को कॉल आता है कि अगर आप आज फ्री हो, आप आज आ जाओ। मैं फ्री होता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ आ जाऊंगा, मैं पहले चले जाता हूँ, एंड देन दे आर लाइक ये भी हमारा नया जूता है, ये भी हमारा नया जूता है, ये भी हमारा नया जूता है। हम लाइक अच्छा 3 आया, तीनों के तीनों दे दो। लाइक मैं वो मोल भाव नहीं कर सकता। मैं ऐसा आदमी हूं कि अगर कोई बोलेगा ना कि 200 की चीज है, मैं 200 की 200 में ही लूंगा। मैं वो नहीं कर पाता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, या फिर वो सब चीजें। सो वही चीज है। बट इफ यू टॉक अबाउट स्नीकर्स, राइट नाउ आई बिलीव आई हैव 70 to 80 स्नीकर्स एज ऑफ नाउ। खर्चा तो पता नहीं, कोई ना कोई है जो कि थोड़ा महंगा भी है, कोई है जो कि थोड़ा सस्ता भी है। अब एज सच तो रफ एस्टिमेट नहीं बना सकते कितना है कितना नहीं। बट एक्चुअली कितना हो सकता है, एक्चुअली एज इन एक रफ कितना हो सकता है, लाइक अबव इतना अमाउंट, या अबव इतना ये कुछ आइडिया? Between 25 to 30 or 35। ओ ये बढ़िया अमाउंट है। एंड आजकल पता है कि ये रीसेल का सिस्टम बड़ा तगड़ा चल रहा है मार्केट में, राइट? हाँ। और जितने भी ये स्नीकर हेड्स है, इवन तेरे पास भी एक बंदा ऐसा होगा जो फटाफट बोलता है यार ये माल आया हुआ है, ये पैक आया हुआ है, तो मेरे पास भी एक बंदा ऐसा है, राइट? एंड जब वो फोन करता है, सो फॉर एग्जांपल अगर कल 12 बजे दुकान में लगने वाले शूज, राइट, तो वो मुझे आज की शाम के 7 से लेकर रात के 12 के बीच में फोन कर देगा, राइट, कि ब्रो ये सीन है, ठीक है, आ सकते हो तो आ जाओ, या फिर मैं घर भिजवा रहा हूँ, क्या सीन है बताओ। तो ये सबके साथ होता होगा, राइट? ये सबके साथ होता है, बिकॉज अगर वो पेयर दुकान पे लगा तो गारंटी नहीं है कि तुम ले पाओगे नहीं ले पाओगे। एग्जैक्टली, मेरे पास 2 लोग हैं जो कि ये काम करते होते हैं, दोनों अलग अलग जगह से सोर्स करते होते हैं, और वो सीधा साथ के साथ मेरे को बता देते हैं। तो यही रीजन है कि मेरे पास पहले वो रिलीज से एक दिन पहले भी मेरे पास पेयर्स आ चुके हैं। अभी रिसेंटली नाइकी का लॉस्ट एंड फाउंड आया था, लॉस्ट एंड फाउंड करके, वो 19th को लॉन्च होना था। 16th को मेरे को एक बंदे ने बताया कि ये पेयर आ रहा है, एंड 18th को मेरे पास वो पेयर आ चुका था, बट उन्होंने बोला कि अभी कुछ मत करना, कल से आप कर सकते हो वो, क्योंकि उसके बाद होता है। एंड आई वाज लाइक ठीक है, वेरी गुड। मुझे याद है मैं रशिया में था, आई थिंक एक जॉर्डन का एक पेयर था जो सुबह 7:30 स्टार्ट होने वाला था रशिया में, उसका सेल, राइट? वो 7:30 to 10:30 ही बिकने वाला था, बस उसके अलावा नहीं बिकने वाला था। और हम लोग उस टाइम पे रशिया, जस्ट उसी दिन को हम सुबह 4 बजे पहुंचे थे, ओके? अच्छा। और वहां पे सीधा था कि रशिया में रात नहीं होती इतनी इजीली, ठीक है? हम लोग जब लैंड किए थे तभी दिन ही था, रात के 3:30 बजे लैंड किए थे, तो मतलब सनसेट हो रहा था, लेकिन दिन था, मैं देख पा रहा था, लाइक सब इजीली दिख रहा है। मैं सब बेड पे गया और 7:30 मेरा अलार्म बज गया, राइट? और मैंने देखा कि यार अब मैं क्या करूं, मैं जाऊं लेने के लिए, देखने जाऊं एटलीस्ट कैसा क्या है, या मैं सोऊं। मैं फटाफट उठ के फ्रेश होके निकलने लगा। 8:30 9:30 हो चुके थे मेरे को निकलते। मैं जब पहुंचा वहां पे तो बहुत भीड़ थी एंड पेयर बिक चुके थे, एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि यार काश मैं थोड़ा सो ही जाता तो मेरे को अच्छा लगता, मैं थोड़ा कम हो जाता, आराम से इसको ले सकता था इंडिया जाके। बट वो एक क्रेज था मेरे अंदर कि यार मेरे को जाके देखना कि ये 3 घंटे के लिए सिर्फ लॉन्च हो रहा है, ऐसा क्या चीज है, मेरे को जाके देखना है ये चीज। हर जूते की, हर चीज की एक स्टोरी लाइन जब बनती है ना, कि लाइक विद स्नीकर्स दिस इज वन थिंग, इट्स नॉट जस्ट अ शू, यू आर नॉट पेइंग फॉर द शू ओनली, यू आर पेइंग फॉर द एक्सपीरियंस एंड द स्टोरी लाइन दैट कम्स विद इट। जितना ज्यादा आप एक ग्रुप में बैठ के शूज के बारे में बात करते हो, उतना आप कपड़ों के बारे में बात नहीं कर पाते। शूज किसी ने पहन लिया अच्छे से तो हम डिस्कस करने लग जाते हैं, एंड उसकी स्टोरी डिस्कस करने लगते हैं कि यार ये ऐसे लिया था, वैसे लिया था, इसका बैकग्राउंड स्टोरी ये है, यू नो, एग्जैक्टली। एंड इस पे टॉपिक्स निकलने लग जाते हैं, राइट? एग्जैक्टली। थोड़ा अलग ही लेवल के मजे शूज के। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द गेम, राइट? मैं थोड़े से कुछ जैसे क्वेश्चंस पूछूंगा। इट्स काइंड ऑफ अ जीके गेम होगा, सिंस यू आर वेरी पढ़ाकू। मुझे लगता है कि मेरे से बहुत ज्यादा पढ़ाकू, तो इसलिए बहुत इजी। आई होप सो कि सही रहे। हां, राइट। इन केस अगर आंसर नहीं दे पाओ, अगर मैंने आंसर दे दिया तो मेरे पॉइंट में मैं ऐड कर दूंगा, सो फिर सिचुएशन रही है, राइट? ठीक है। तो मैं भी कुछ गानों के नाम लूंगा, राइट? ओके। तो गानों के नाम लूंगा, एंड तुझे उनके सिंगर्स को गेस करना है। पहला जो नाम है गाने का, दैट इज लवली।
लवली। मैं लिरिक्स नहीं बोल पाऊंगा ओके, बिकॉज़ लिरिक्स मेरे पास यहाँ पे लिखे हुए नहीं, वैसे भी एक नाम पढ़ सकता हूँ, दैट इज लवली। अरे ये वो वाला ना, Isn't it lovely, ये मेरे ख्याल से बिली आइलिश वाला है क्या? एग्जैक्टली, ये बिली आइलिश का ही है। हाँ, वो girls, मेरे माइंड में पहला मेरे point माइंड में एक रील आई, उस रील में ऐसे आते होते ट्रांजिशंस एंड ऑल। हाँ हाँ, मेरे माइंड में वही चल रहा था। बिली आइलिश का ही है, दैट्स 1 point goes to you man। सेकंड इज वेरी इजी, शेप ऑफ यू। Ed Sheeran definitely, ये तो Ed Sheeran, yeah। Third one, as it was। as it was have I heard of this one? ये this is from someone in One Direction में से किसी सही जा एक रहे हो, का ये, as far as I know, but I'm confused between two, Harry Styles और Harry Styles, I'll go with Harry Styles only। Yeah, right answer। Harry Styles का ही है। मैं बस ऐसे गुस्सा है ना वो One Direction के, उसके पास One Direction पहले से ऐसे बनाते आते थे। हाँ, Fourth one is can't feel my face। I think easy है। Can't feel my face is Weekend, ये तो Weekend is Weekend। मतलब। हाँ, So चलो दूसरे क्वेश्चन का आता हूँ मैं। Name two former presidents of the United States। former presidents of United States, Barack Hussein Obama and George W. Bush। डोनाल्ड ट्रम्प भी आ सकते हैं उसमें, चलो। हाँ बट सही है, ये भी सही है। हाँ, वो जो दिमाग में आया तो वो आ गया है। अगर प्रीवियस वाले पूछे तो हाँ, इससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प, उसके पहले बराक हुसैन ओबामा, उसके पहले जॉर्ज बराक ओबामा, या लास्ट क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन आई एम डैम श्योर बहुत इजीली आंसर कर देगा तू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो बहुत इजी है। ये तो बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। सो ओशन, इसी के साथ हम लोग एंड की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बहुत मजा आया तेरे साथ एक पॉडकास्ट करके, एंड आई एम डैम श्योर कि बहुत से लोगों को तेरे बारे में बहुत अच्छी चीजें पता चली होगी, बिकॉज़ आई फील कि लाइक हम लोग जब कैमरे के सामने आते हैं एंड पब्लिक हमें उस कैमरे तक ही दिखती है, बट उनको ये नहीं पता कि हम यहाँ तक कैसे आए। थैंक्स टू दिस पॉडकास्ट कि मुझे बहुत कुछ पता चला तेरे बारे में, एंड ये जितने भी लोग अभी आए हैं, मैं अगेन ये लाइन बोलता हूँ कि बहुत अच्छा लगता है जब इनसे बात करता हूँ, बिकॉज़ बहुत कम टाइम मिलता है कि हम ऐसे बैठ के बात करें एंड उनके बारे में जाने, राइट? सो थैंक यू सो मच मैन, इट फील्स ग्रेट टॉकिंग टू यू अगेन। बहुत मजा आया, एंड आई होप कि बहुत जल्दी हम मिले, कुछ अच्छा प्लान करें, राइट? होपफुली थैंक्स सो मच मैन, थैंक यू। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे गेमर्स अनप्लग्ड विद डायनामो गेमिंग, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल पॉडकास्ट। एवरी मंडे नए एपिसोड्स ड्रॉप होंगे, सो क्लिक द बेल आइकन ऑन द पॉडकास्ट पेज एंड नेवर मिस एन एपिसोड। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। Yeah